नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे। और वंडरफुल डे से ये भी आया कि एक वंडरफुल तारीख भी आ चुकी है 12 फरवरी की, जिस दिन यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे मतलब बोलते हैं ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप फेवरेट रखते हो, दे आर वेरी फेवरेट। उनमें से एक नाम है एस जयशंकर। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हमारे, एस जयशंकर, उनके बारे में जानते हैं आज। वो है कौन, अचानक उन इतनी सुर्खियों में कैसे आ गए। पर्सनैलिटी ही हैज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। means he knows how to speak, he knows how to put beyond the words, he knows how to make the world listen. तो these are some of the characteristics, कुछ features होते हैं जो कि इंसान को अलग करता है। तो इस हिसाब से आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एस जयशंकर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन हु इज एस जयशंकर। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करियर एज अ जज, करियर एज अ जज, करियर एज अ जज इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वंडरफुल करियर इन द होल इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर। जज बनना खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है, और जज का करियर बहुत सुलझा हुआ करियर होता है। बहुत ही इज्जत, मतलब हर चीज़ बैलेंस्ड होती है। इज्जत, शोहरत, पैसा, रुतबा, ज़रूरत, सोसाइटी के लिए केयर, हर चीज़ एक जगह जज के टाइटल के अंदर मिल जाता है। तो न्यायाधीश बनने का अगर आपका सपना है तो इस सपने को आप इन मीडियम से चूज़ कर सकते हैं, जिनमें आप ज्वाइन करके अपना सपने को बहुत ही जल्दी हासिल कर सकते हो। तो आज का टॉपिक, इसके बाद जो अभी हमने करना है वो तो हम बताएंगे ही, बट इन पे ध्यान देना, क्योंकि सपना कभी भी अगर दिमाग से या आंखों से दूर होता है तो भटकन होने लगती है। तो भटकना नहीं है, पढ़ाई करिए शिद्दत से। और इसके बारे में आपको अभी मैं वीडियो के बाद भी बताने वाला हूँ। तो एक तरह से गिफ्ट है, इट्स अ स्मॉल गिफ्ट। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक। चलिए, सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जी हाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जो कहते हैं, तो सुब्रमण्यम है इनका फुल फॉर्म। सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनके बारे में जानते हुए, ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट हु सर्व्ड एज फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी की तरह थे ये, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में आए हैं ये 2019 में। 2019 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ये आ गए, ठीक है। अब देखिए, इनका पॉलिटिकल जो भी था, पॉलिटिकल डिमांड जो पॉलिटिक्स के थ्रू इनको लेके आए हैं कैबिनेट में, बट इनका इससे पहले भी एक करियर था विच वॉज वेरी 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 फ्रूटफुल फॉर इंडिया, ठीक है। ही सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडियन एम्बेसडर भी रह सके, कहाँ पे, यूएस, अमेरिका में, चाइना एंड जेक रिपब्लिक, यूएस, चाइना, जेक रिपब्लिक, मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट करा है। In addition to the eminent portfolio, he also served as High Commissioner to Singapore. कब? 2007 से 2009 तक के लिए ये हाई कमिश्नर भी रहे सिंगापुर। एंड जयशंकर ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन नेगोशिएटिंग द इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर जो ट्रबल चल रहा था इंडिया और यूएस का, उसमें भी इनका रोल बहुत था, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को, उस अग्रीमेंट को कंप्लीशन दिया। वो जो अग्रीमेंट हुई है इंडिया यूएस की, उसको कंप्लीशन के रूप में इन्होंने ही कंक्लूड करा है। तो ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जान जाते हैं। ये फोटो इनकी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, आई लाइक दिस फोटो। इसमें दिख रहा है कि ही नोज कि वॉट इज़ गोइंग अराउंड। तो व्हेन अ पर्सन नोज कि उसके ज़िंदगी में आसपास क्या चल रही है और ही हैज़ अ स्टेबल ग्राउंड, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करो तो आप हर चीज़ को, हर टॉपिक को कवर करके हुए चलिए, क्योंकि आपको पता है कि जब एग्ज़ाम आएगा और वो टॉपिक मेरा कवर्ड होगा तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम निकाल के जज भी बन जाओगे। चलिए, इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर। डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1955। प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में है। इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। फादर का नाम के सुब्रमण्यम है, जो कि दे रखा है यहाँ पे। मदर्स का नाम सुलोचना जी है। स्पाउस का नेम भी जान लीजिए, क्योंकि जयशंकर, 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ये तो हो गया सिंपल पोर्टफोलियो, जिंदगी, और जिंदगी में इनमें क्या है, क्या फादर, मदर, रेसिडेंस, वाइफ, बच्चे, ये इनकी कहानी है। मगर
अब हम देखते हैं कि ये एजुकेशन के मामले में कितने हैं। एजुकेशन, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, ही हैज़ लॉट ऑफ सेंस व्हेन ही टॉक्स। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी बातों में ही आपको सेंस मिलने लगता है। तो ही इज़ वन ऑफ द सच पर्सन विच मेक सेंस टू व्हाट ही सेज। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? एस जयशंकर began education from the Air Force School and graduated in chemistry. कहाँ से? सेंट स्टीफन कॉलेज, जी हाँ, दिल्ली में जो है। And after that he pursued MA in political science and Master in Philosophy and PhD in International Relation from JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो पूरी तरह दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई करी, दिल्ली से पूरी तरह पढ़ाई करी है, ज़्यादा कहीं गए नहीं है, मगर जो भी कॉलेजेस है ही हैज़ बीन वेल रिनाउंड। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। चाइना में सबसे लंबे टाइम तक ये वहाँ पे एम्बेसडर रह चुके हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर टू चाइना एंड प्लेड पाइवटल रोल। पाइवटल मतलब वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन रीइंफोर्सिंग इकोनॉमिक, ट्रेड, कल्चरल एंड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। इंडिया चाइना के रिलेशन को बनाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया है। ठीक है, आगे। जयशंकर स्पीक्स रशियन, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, कन्वर्सेशनल जापानीज एंड सम हंगेरियन। मल्टीलिंगुअल मतलब ही नोज सो मेनी लैंग्वेजेस दैट इज वेल अडेप्ट। मैं खुद चाहता था कि मैं चाइनीज सीख लूँ मतलब चाइनीज सीख लूँ, या तो मैंने सोचा था कि फ्रेंच का कोर्स करूँ, फ्रेंच सीख लूँ, बट सबसे नहीं हो पाता। मैंने सोचा था, वो सोच अभी भी सोची है, बट कभी ना कभी तो ज़िंदगी में 2-3 लैंग्वेजेस तो एक्स्ट्रा सीख ही लेना चाहिए। इट विल हेल्प। Subramaniam Jaishankar was second of the 6 ambassadors who presented their credential to Obama one by one in a traditional ceremony that marks the formal beginning of an ambassador service in Washington. तो ओबामा साहब से मिल रखे हैं। तो he has been adapted in the democracy, and the way he has represented India, it is fantabulous. It is very nice. It is very 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 nice. अब देखिए, छोटे से बड़े हुए हैं तो हम लोग टाइमलाइन भी उल्टा चलते हैं। ठीक है, कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे बढ़ते गए, आज बढ़ते ही हैज़ बिकम द इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हाउ डिड ही डू इट? लेट्स सी। 1977 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली। 1979 से 1981 तक वो 3rd सेक्रेटरी और 2nd सेक्रेटरी थे इंडियन मिशन टू द सोवियत यूनियन इन मॉस्को। फिर 1985 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी एट द इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी भी चल गए। 1988 में क्या हुआ? ही सर्व्ड इन श्रीलंका एज द फर्स्ट सेक्रेटरी एंड पॉलिटिकल एडवाइजर टू द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। उसमें ये फर्स्ट सेक्रेटरी का रोल किया इन्होंने। 1990 में 1990 से 93 तक ही वॉज अ काउंसलर एट इंडियन मिशन इन बुडापेस्ट। 1991 he was a director in the Ministry of External Affairs. Also he served as press secretary and speech writer for President of India शंकर दयाल शर्मा। तो क्या देख रहे हो आप? बहुत जगह इनको भेजा गया और हर जगह इन्होंने अपना रोल, महत्वपूर्ण जो रोल था इनका, उसे निभाया है। तो ही हैज़ बिन वेरी 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 बेनिफिशियल। ही हैज़ बिन अ इम्पॉर्टेंट, बोलते हैं ना, पाइवटल रोल। तो ही प्लेड अ पाइवटल रोल इन मेकिंग इंडिया व्हाट इट इज टुडे। उसके बाद 1996 से 2000 तक ही वॉज द डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एट इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो। 2000 में ही वॉज अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू चेक रिपब्लिक में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। 2004 से 2007 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी अमेरिका एट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में आ गए। उसके बाद 2007 से 2009 तक इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर इन टू सिंगापुर की तरह रोल अपना निभाया। 2012 में जयशंकर बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर टू चाइना विद अ 4.5 year टर्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, आगे।
2013 में जयशंकर was appointed as Indian ambassador to US in September 2013. He took charge on 23rd December 2013, succeeding निरुपमा रॉय को सक्सीड करके इन्होंने उस पोस्ट पे अटेन किया. Jaishankar was appointed as Foreign Secretary of India on 29 January 2015 और वहां पे वो फॉरेन सेक्रेटरी बन गए. देख रहे आप, पद्मश्री मिला है इन्हें, पद्मश्री भी मिला है. पद्मश्री इज़ अ वेरी वेरी बिग अवार्ड जो इंसान को मिलता है इंडिया में जब वो बहुत ही कुछ अचीव कर ले. तो 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है. ठीक है, आगे. एस जयशंकर, इनकी कुछ खूबियां हैं जिसे हमें एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग जो हमें रखना चाहिए. तो कुछ खूबियों को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. अगर आपको लगता है कि ये खूबियाँ काम आएंगी आपके लिए भी तो इसे अपनी लाइफ में बिल्कुल ही यूज करिएगा. एस जयशंकर, क्या क्वालिटीज है? पहला बात है ही इज वेल रेड. जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसको वेल रेड, अच्छे से पढ़िए. अदगल गगरी छलकत जाए कहते हैं ना, मतलब अगर हाफ नॉलेज है तो वो वेस्ट है. फुल नॉलेज रखिए, अच्छे से रखिए जो भी आपका काम है. दूसरा, लव वॉट यू डू. जो आप काम कर रहे हो उसमें आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता है. ये मेथड लाइफ में हर इंसान को अपनाना चाहिए. थर्ड, कॉन्फिडेंस. तो मैं चाहूंगा अपने व्यूअर से कि इन 3 चीजों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, लाएं. क्योंकि देखिए, अगर आप वेल रेड है, अगर आपको कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक पे आपको मान लिया जाए कि मैं आपको बोलूं कि इम्प्रॉम्प्टू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट, तो अगर आप उसके बारे में नॉलेज रख रहे हो तो आप उस चीज़ को, उस एक्ट को, अपने जो काम है उसको जस्टिफाई करोगे. तो वेल रेड रहे. दूसरा, लव वॉट यू डू. लव वॉट यू डू, लव मतलब वो इश्क वाला लव नहीं है. ये लव है मतलब यू हैव दैट रिस्पेक्ट, यू हैव दैट affection, you have that interest in the topic which you have put your foot on. जहाँ पे आपने कदम रखा है वहाँ पे आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो और आपको उस चीज़ में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, वो काम करें. थर्ड, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंट रहो. पढ़ाई कर ली हो ना तो कॉन्फिडेंट रहो. एग्ज़ाम है यूपी जुडिशरी का, पढ़ा है, जितना पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंट रहोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इन 3 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में भी चेंज ला सकते हैं. लाइफ में इन चीज़ों को डालिए ताकि चीज़ें बेहतर हो सके. नाउ कोर्स के बारे में आपको बता दूं, मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कोर्स को खरीदे कैसे. देखिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ. इट्स वेरी इजी स्टेप, इट्स वेरी इजी स्टेप. यू जस्ट हैव टू नो. ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले जाइए गूगल पे. सबसे पहला काम, गूगल बाबा पे चल गए. ठीक है, गूगल बाबा पे जाके अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है. दैट यू डू. फर्स्ट में आप जाइएगा, यहाँ पे दिखोगे ऑल कोर्सेज. ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसमें आपको यूपीएससी दिख रहा होगा. यूपीएससी में जाइएगा तो स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे क्लिक करते ये देखिए, और यहाँ पे व्यू ऑल कर लीजिएगा. व्यू ऑल करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपके पास ऑप्शन क्या क्या है. मान लीजिए यूपी का लोकल लॉ है, राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, या तो आप बिहार के लिए कर रहे हो. बिहार का पेपर आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है. बिहार के लिए तो बिल्कुल रेडी रहो. जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, बिहार के लिए रेडी रहो. बिहार आएगा ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा. बिहार में मैं ये भी बता दे रहा हूँ, बिहार में उम्मीद है 150 से 160 सीट के आसपास आने का. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव है, उम्मीद है, बट आ तो रहा है ना. हमें एक सीट चाहिए. IUV जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नीड 1. ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए, चलिए बिहार के लिए तैयारी कर रहे हो, मगर मान लीजिए दिक्कत है कि डाउट है सर बिहार के लिए भी करना है, झारखंड के लिए करना है, MP के लिए भी करना है. तो उन सब के लिए
आपके लिए आया है जुडिशरी का महापैक। महापैक में क्लिक करते आपको दिखेगा 1000 घंटे की क्लासेस, 10 टेस्ट सीरीज, 642 642 ई बुक्स, ये सारी चीजें प्लस कितने स्टेट्स कवर कर रहे हैं? 16 स्टेट, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, ऑल नॉर्थ ईस्ट, भर भर के आपको दिया जा रहा है कि बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, मौका यही है, पढ़ लो, हम बाकी काम कर दे रहे हैं, पढ़ा देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, एमसीक्यू दे देंगे, बस आपको पढ़ना है, ये काम कर लीजिए, रिजल्ट अपना रहेगा। रिजल्ट तो आएगा ही, मेहनत करोगे तो कोई भी नहीं, कोई दो राय नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, मेहनत करिए बस। बाई नाउ में गए, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अमाउंट का, वो स्ट्रक्चर दिखेगा 70,000 का। आपको 70,000 बिल्कुल नहीं देना है। क्या करना है, आपको क्लिक करना है Y707, यहाँ पे कूपन कोड पे अपना कूपन कोड डालिएगा, आपका अपना कोड Y707 और एंटर कर दोगे। जैसे ही एंटर करिएगा आप देखोगे ये जो प्राइस था, ये जो प्राइस था जो अभी दिख रहा था हमें 70,000 का, वो ये कोड लगाते ही Y707 कोड लगाते ही 16,099 का हो जाएगा, 16,000 का हो जाएगा ऑलमोस्ट। कोड Y707 लगाते हैं तो जल्दी से जल्दी देखिए, पढ़ना आपके हाथ में, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, पढ़ना आपके हाथ में, रिजल्ट लेना आपके हाथ में, रास्ता कवर आपको करना है, मगर उस रास्ते का मीडियम, कोई इंसान पैदल जाता है, कोई इंसान गाड़ी से जाता है, कोई इंसान बाइक से जाता है, कोई इंसान फ्लाइट से जाता है। तो ये जो है कोर्स, ये आपको फ्लाइट का रास्ता है जो आपको सीधा वहाँ पे पहुँचाने के लिए काबिल है और सफिशिएंट है। तो आप इसकी टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, मगर टिकट की प्राइस तो हमने डिस्काउंट कोड से आपको बता दिया, तो उस कोड को अप्लाई करके जल्दी से अपने सपने की फ़्लाइट की टिकट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।